नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेनू जोशी। साहिल और आफताब की कहानी ने हर किसी के जहन में दहशत भर दी है, लेकिन साहिल और आफताब जैसे कई और भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्यों लिव इन रिलेशन लड़कियों के लिए बन रहा है मौत का सबब? क्या लड़कों के लिए लिव इन पार्टनर सिर्फ सेक्स डॉल है? लिव इन पार्टनर यानी ऐसा रिश्ता जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, लेकिन किसी कानूनी रिश्ते में नहीं होते। ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि ऐसे रिश्तों को समाज से भी छुपा कर रखा जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे रिश्ते सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं? लिव इन रिलेशन में क्यों एक के बाद एक लड़के अपनी पार्टनर का कत्ल कर रहे हैं? 9 फरवरी 2023, मेहरौली, दिल्ली में निक्की यादव के कत्ल से पूरी दिल्ली दहल गई। साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर का अपनी कार के अंदर गला दबा दिया। चार्जर के वायर से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली। वजह थी साहिल की शादी। 10 फरवरी को ही साहिल की शादी थी और शादी की पहली रात उसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने ही ढाबे के फ्रिज में रख दिया। उसके बाद साहिल ने अगले दिन धूमधाम से शादी भी की। 5 साल निक्की और साहिल साथ थे। दोनों कई सालों तक लिव इन में रह रहे थे। जब घर वालों ने शादी की बात की तो उसने उनकी पसंद से शादी कर ली। साहिल निक्की से छुटकारा पाना चाहता था, जबकि निक्की अपनी जिंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती थी। बस इसी बात पर उसने उसे बेरहमी से मार डाला। आफताब पूनेवाला, ये नाम आज भी लोगों के दिलो दिमाग में दहशत भर देता है। आफताब ने मेहरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को ऐसी खौफनाक मौत दी कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। आफताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाकर उसकी जान ली। उसके बाद उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा। लाश के टुकड़ों को वो एक एक कर मेहरौली के जंगल में फेंकता रहा। 6 महीने तक वो अपनी गर्लफ्रेंड की कत्ल की बात को छुपाने में कामयाब भी रहा। वो उसी घर में रहता रहा जहां श्रद्धा की लाश थी। घर में दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करता था और श्रद्धा की लाश फ्रिज में पड़ी हुई थी। आफताब और श्रद्धा दोनों एक दूसरे से फेसबुक के जरिए मिले थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। श्रद्धा के परिवार वालों को आफताब के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन श्रद्धा तो उससे इतना प्यार करती थी कि उसने अपने घर वालों से ही रिश्ता तोड़ लिया। उस वक्त दोनों मुंबई में रहते थे। इसके बाद श्रद्धा और आफताब दिल्ली चले आए। मेहरौली के घर में साथ रहने लगे। श्रद्धा आफताब से प्यार करती थी, लेकिन आफताब उससे पीछा छुड़ाने का मौका ढूंढ रहा था। वजह थी शादी। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, जबकि वो महज टाइम पास कर रहा था। जब श्रद्धा ज्यादा जिद करने लगी तो आफताब ने उसे एक खौफनाक मौत दे डाली। 11 फरवरी 2023, मुंबई, महाराष्ट्र। हार्दिक शाह ने अपनी लिव इन पार्टनर मेघा थोरवी की हत्या कर दी। शव को बेड में छुपाकर वो फरार हो गया। कुछ दिन बाद जब घर से पड़ोसियों को बदबू आने लगी तो पता चला कि घर के अंदर लड़की की लाश पड़ी है। मेघा एक अस्पताल में नर्स थी। 2 महीने पहले ही हार्दिक और मेघा किराए के मकान में साथ रहने आए थे। पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो हार्दिक ने तौलिए से मेघा का गला दबा दिया। मेघा की हत्या करने के बाद हार्दिक ने घर में रखा सारा सामान बेच दिया, सिवाय उस बेड के जिसमें मेघा की लाश को छुपाया गया था। पुलिस ने हार्दिक को राजस्थान से गिरफ्तार किया। दिव्या उपाध्याय कई सालों से रमन गुर्जर के साथ साहिबाबाद में लिव इन में रह रही थी, लेकिन इसी बीच रमन ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह शादी कर ली। शादी के बाद रमन ने अपनी लिव इन पार्टनर दिव्या से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। प्लान इतना खौफनाक था कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। वो दिव्या को घुमाने के बहाने शिमला लेकर गया और कार में ही चुन्नी से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। रमन ने दिव्या की लाश को वहीं शिमला के जंगलों में फेंक दिया।
आफताब की तरह ही रमन भी 6 महीने तक इस बात को सबसे छुपाता रहा, अपनी शादी को एंजॉय करता रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम से आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।